दोस्तों, आज हम एक तमिल हॉरर कॉमेडी मूवी के बारे में बातें करेंगे जिसका नाम है कंचना कंचना को राघव लॉरेंस ने डायरेक्ट किया है और वही इस फिल्म के लीड एक्टर भी हैं। रेटिंग्स की बात की जाए तो कंचना मूवी को IMDb पर 6.6 स्टार्स मिले हैं, लेकिन ध्यान रहे कि यहाँ केवल 875 रेटिंग्स दी गई है। इस फिल्म को लोग मोनी 2 नाम से भी जानते हैं क्योंकि ये 2007 में रिलीज हुई मोनी फिल्म की इंस्टॉलमेंट है। अब हालांकि कंचना या फिर मोनी 2 फिल्म की स्टोरी एकदम इंडिपेंडेंट है। मैं आप सभी को फ्यूचर में इस फिल्म सीरीज के सारी मूवीज की एक्सप्लेनेशन जरूर दूंगा। फिलहाल इस वीडियो में हम और आप मिलकर कंचना मूवी की स्टोरी को शॉर्ट में जाएंगे। तो फिल्म की शुरुआत में हम व्यूअर्स को एक ग्राउंड दिखाया जाता है जो कि श्रापित था, कोई भी इस ग्राउंड के अंदर नहीं जाता था। और जब एक लड़की इस ग्राउंड में जाती है तो उसे अजीब से डरावने सपने आते हैं या हमें कुछ फ्लैशबैक सीन्स भी दिखाए जाते हैं विच इंडिकेटेड कि जरूर इस ग्राउंड पर कुछ लोगों को मारा गया है। और हम भी उस एक अजीब से घोस्ट को भी देख पाते हैं। तो यहाँ सीन चेंज होकर राघव नाम के बंदे पे फोकस करती है जो कि दिन भर क्रिकेट खेलता था। राघव एक स्ट्रांग बंदा था, लेकिन रात होते ही वो एक भीगी बिल्ली की तरह बिन जाता था। ऐसा इसीलिए क्योंकि राघव को भूतों से बहुत ज्यादा डर लगता था और ये डर इतना ज्यादा था कि वो घर में हल्का होने के लिए भी अकेले नहीं जा सकता था। राघव बजरंगबली जी की फोटो लगी हुई ब्लैंकेट ओढ़कर सोता था और वो सोता भी अपनी मम्मी के साथ था। घर में राघव और उसकी माँ के अलावा राघव के बड़े भैया, राघव की भाभी और इन दोनों के 2 बच्चे रहते थे। तो एक दिन राघव को पता चलता है कि उसके भाभी की छोटी बहन प्रिया कुछ दिनों के लिए उनके घर रहने आ रही है। प्रिया काफी खूबसूरत थी एंड एस एक्सपेक्टेड राघव प्रिया को काफी पसंद कर रहा था। प्रिया के आने के ठीक अगले दिन राघव फिर से क्रिकेट खेलने निकलता है, लेकिन टू हिज डिसअपॉइंटमेंट क्रिकेट ग्राउंड पे कुछ कंस्ट्रक्शन का काम शुरू हो गया था, इसीलिए राघव अपने दोस्त के साथ उस चापित ग्राउंड पे क्रिकेट खेलने चला जाता है जिसके बारे में हमने मूवी के फर्स्ट सीन में जाना था। तो इस ग्राउंड पे जब राघव स्टंप्स ठोकने की कोशिश करता है तो स्टंप्स जमीन के अंदर जा ही नहीं रही थी। राघव एक बड़े पत्थर से स्टंप्स ठोकता है और हम भी देख पाते हैं कि जमीन के अंदर किसी की बॉडी थी जिसमें ये स्टंप्स धंस रही थी। राघव के स्टंप्स रेडी करने के जस्ट बाद इस ग्राउंड के ऊपर काले बादल छा जाते हैं और अंधेरा होता देख राघव अपने दोस्तों के साथ यहाँ से भाग जाता है। इस सीन में हम भी बस देख पाते हैं कि राघव के स्टंप्स में खून लगा हुआ था। घर वापस आने के बाद राघव का किट बैग गंदा स्मेल कर रहा था और इसलिए राघव स्टंप्स को धोकर स्टोर रूम में रख देता है। राघव के ऐसा करते ही बाथरूम सिंक से बाल निकलने लगते हैं और स्टोर में रखा एक टॉय हॉर्स हिलने लगता है। इसके अलावा घर में कुछ असाधारण गतिविधियां भी होने लगती हैं जिससे हम समझ पाते हैं कि इस घर में कोई आत्मा प्रवेश कर चुकी है। तो इस घटना से अगली रात राघव की माँ को घर में एक काला साया दिखता है और राघव की भाभी भी चीजों को हिलते हुए देख पा रही थी। ये दोनों एकदम शुर हो गए थे कि इनके घर में कुछ तो गड़बड़ है, लेकिन ये लोग राघव को कुछ भी बताना नहीं चाहते थे वरना वो डर से पागल ही हो जाता। इसीलिए ये दोनों प्रिया और राघव को ये बोलकर प्रिया के घर भेज देते हैं कि प्रिया के पिता बीमार हैं। राघव के भैया भी काम से 1-2 दिन के लिए बाहर गए थे और इसी बीच राघव की माँ और भाभी एक पंडित से मिलते हैं जो इन्हें 3 चीजें करने को बोलता है। पंडित के हिसाब से ये 3 विधि इस बात की पुष्टि करेगी कि इनके घर में कोई आत्मा है या नहीं है। पहली विधि में इन्हें अपने घर के बीचों बीच रंगोली बनाकर एक 3 आंख वाला नारियल रखना है। इसके बाद ये लोग भगवान शिव की पूजा करेंगे और अगर ये नारियल घूमने लगा तो समझो घर में कोई असाधारण शक्ति है। दूसरी विधि में इनके घर के बीचों बीच कुछ खाने की सामग्री रखी होगी और फिर इन्हें ये खाना एक गाय को खिलाना होगा। अगर गाय इसे बिना खाए घर से भाग जाए तो समझो इस घर में कुछ ना कुछ गड़बड़ जरूर है। अब दोस्तों, इन 2 विधियों को करने से आत्मा अटैक नहीं करेगी, लेकिन तीसरी विधि इतनी खतरनाक थी कि इसको करने से आत्मा इन पे अटैक भी कर सकती है। तो तीसरी विधि में इन्हें पूरे घर में अंधेरा करके घर के बीचों बीच एक दिया जलाना होगा। दिया जलाने के बाद इन्हें दिया के पास अपना 2 बूंद खून गिराना होगा और ऐसा करने के बाद इन्हें घर के बाहर भागना है। इन विधियों को जानकर राघव की माँ और भाभी से फॉलो करती हैं एंड एस एक्सपेक्टेड पहली विधि में नारियल तेजी से घूमने लगता है, दूसरी विधि में गाय घर से बाहर भाग जाती है और तीसरी विधि में तो इन्हें वो बुरी आत्मा दिख जाती है जो कि जमीन पर गिरे खून के बूंद को चाट जाती है। इस आत्मा को देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा डर जाते हैं
और ठीक अगले ही दिन ये लोग दो प्रीस्ट को घर में आत्मा भगाने के लिए बुलाते हैं। अब दोस्तों, ये जो दो प्रीस्ट थे ये दोनों ढोंगी थे और ये लोग यहाँ सिर्फ पैसा बनाने आए थे। ये आत्मा उन दो ढोंगी पंडितों पे हमला करती है और भागते भागते इन पंडितों का कहना था कि उन्होंने घर को आत्मा से मुक्त कर दिया है। इस झूठे दिलासे से राघव की माँ और भाभी काफी खुश थे और अगले ही दिन राघव प्रिया और राघव के भैया भी घर वापस आ चुके थे। अब दोस्तों, उसी रात राघव प्रिया को उसके कमरे में किस कर रहा था जब ये आत्मा राघव को पजेस कर लेती है। पजेस होने के बाद राघव के हरकत में अचानक बदलाव आ जाता है, जहां वो प्रिया को एकदम भाव देना बंद कर देता है। इसके अलावा और उसी रात अकेले उस शापित ग्राउंड पे जाके अजीब तरह से चिल्लाता है। एनीवेज नेक्स्ट डे राघव अपनी माँ और भाभी के साथ शॉपिंग करने जाता है, जहां वो एक लड़की की तरह शॉपकीपर से लाल साड़ियां मांगकर पहनने लगता है। उसी रात वो अपनी भाभी की लाल चिड़िया भी पहन लेता है और वो अब लड़कियों की तरह हल्दी लगाकर नहा रहा था। इन बातों के बारे में राघव के बड़े भाई को पता चलता है और वो उसे डांटते हुए कॉन्फ्रंट करते हैं। कॉन्फ्रंटेशन से राघव एकदम पजल स्टेट में आकर अपने ही घर वालों पर हमला कर देता है और हम भी ये समझ पाते हैं कि राघव के अंदर तीन लोगों की आत्माएं हैं। पहली आत्मा एक ट्रांसजेंडर की थी, दूसरी आत्मा एक मुस्लिम इंसान की थी और तीसरी आत्मा एक छोटे बच्चे की थी। ये आत्माएं एक एक करके राघव को ओवर पावर कर रही थी और इनके इन्फ्लुएंस में राघव अपने घर वालों के साथ अजीब बर्ताव कर रहा था। तो अगले दिन सुबह राघव के घर वाले उसे बहला फुसलाकर दरगाह ले जाते हैं, जहां एक बाबा राघव के अंदर से इन आत्माओं को डरा कर भगा देते हैं। बाबा का कहना था कि ये आत्मा फिर से जरूर आएगी और इस बार वो पूरी तैयारी के साथ उसे पकड़ लेंगे। तो उसी रात हम वापस से राघव को पजस होते हुए देख पाते हैं, जहां वह किसी अनजान जगह पर जाकर एक औरत को फांसी लगाकर मार डालता है। इसके अलावा वह एक और इंसान को किसी होटल के अंदर मारता है और यहाँ दूसरी तरफ दरगाह से आए तीन बाबाक और राघव के घर वालों के साथ देख पाते हैं और ये तीनों राघव के लिए कुछ मंत्र पढ़ रहे थे। इन मंत्रों के कारण राघव बजा स्टेट में अपने घर पे खिंचा चलाता है और वो इन तीनों बाबा को मंत्र पढ़ने से मना करता है। राघव का कहना था कि दरगाह में तो वो कमजोर पड़ गया था, लेकिन ये उसका इलाका है और यहाँ वो इन बाबा लोग से भिड़ सकता है। राघव एक बाबा को धमकी देता है कि वो उनकी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर देगा, जो कि एक नई नवेली दुल्हन थी। इस धमकी से वो बाबा यहाँ से भाग जाते हैं और राघव किसी तरह दूसरे बाबा को भी डरा धमका कर यहाँ से भगा देता है। अब दोस्तों, तीसरे बाबा काफी पावरफुल थे और वो इस आत्मा को पाक पानी से डराते हैं, जिससे आत्मा राघव के शरीर को छोड़कर बाहर आती है। बाबा इस आत्मा से उसका नाम पूछते हैं और ये आत्मा अपना नाम कंचना बताती है। यहाँ से कहानी फ्लैश बैक में जाती है, जहां हमें कंचना की बैक स्टोरी पता चलती है और हमें ये भी पता चलता है कि कंचना हमारी दुनिया में क्यों आई है। तो दोस्तों, कंचना एक ट्रांसजेंडर थी, जिसे उसके घर वालों ने बचपन में ही उसे घर से बाहर निकाल दिया था। बचपन में उसका नाम कार्तिक था और वो लड़कियों की तरफ बिहेव करता था, जिस वजह से उसके घर वालों ने उसे अबैंडन किया। कार्तिक भूखे प्यासे सड़कों पर घूम रहा था जब उसे रहीम नामक इंसान ने अपने घर लाकर खाना दिया। रहीम चाचा कार्तिक का नाम कंचना रखती और रहीम चाचा का एक बेटा था जो कि मेंटली वीक था। कंचना को किसी स्कूल में एडमिशन नहीं मिल पाई, जिस वजह से वो पढ़ नहीं पाई। लेकिन कंचना ने एक ट्रांसजेंडर को अडॉप्ट किया जिसका नाम कृष्णा था। उसने कृष्णा को गीता नाम दिया और वो गीता को पढ़ा लिखा कर डॉक्टर बनाना चाहती थी। कंचना और रहीमबाई किसी तरह एक यूनिवर्सिटी के डीन के सामने हाथ पैर जोड़कर गीता की एडमिशन करवाते हैं और गीता यहाँ खूब मन लगाकर पढ़ने लगी। कुछ ही सालों में गीता को अपने फाइनल ईयर में यूनिवर्सिटी से स्कॉलरशिप मिल गई, जिसकी मदद से वो विदेश जाकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई करने लगी। गीता चाहती थी कि वो खुद का एक अस्पताल खोले जहां वो गरीबों का फ्री में इलाज कर सके और इसीलिए कंचना ने अपने मेहनत के कमाए हुए सारे पैसों से एक जमीन खरीदा, जहां वो गीता के वापस लौटने के बाद अस्पताल बनाती। लेकिन दोस्तों, इस जमीन को एक दुष्ट एमएलए शंकर ने हड़पने की कोशिश करी और अपने जमीन को बचाने के लिए कंचना ने एमएलए के गुंडों को धो डाला। कंचना गुस्से में एमएलए शंकर के घर गई, जहां ये एमएलए उससे प्यार से बातें करने लगा। कंचना इस एमएलए की बातों में आकर उसे एक अच्छा इंसान समझने लगी और जैसे ही वो अपने जमीन के कागजात उठाने के लिए नीचे झोंकी, एमएलए की बीवी ने कंचना के शरीर में चाकू घुसा दिया।
एमएलए ने अपनी बीवी और एक साथी के साथ मिलकर कंचना को मारने की कोशिश करी एंड मौके पे वहां रहीम भाई और उनका बेटा आया और इस एमएलए ने रहीम भाई को भी बेरहमी से मार डाला। फिर उसने रहीम भाई के बेटे को बहला फुसलाकर खुद को मारने के लिए बोला और चूंकि रहीम भाई का बेटा मेंटली वीक था, वो खुद को पिस्टल से मार डाला। मरने से पहले कंचना ने प्रण लिया कि वो वापस आकर एमएलए, उसकी बीवी और उसके साथी को जरूर मारेगी। एमएलए ने इन तीनों की लाशों को उसी जमीन में दफना दिया जिसे कंचना ने खरीदा था और तब से वो जमीन शापित हो गई। दोस्तों, ये वही जमीन है जिसे हमने मूवी के स्टार्टिंग सीन में देखा था और जहां राघव क्रिकेट खेलने गया था। एक और बात यह है कि मूवी में जब राघव पजल्ड होकर एक औरत और होटल में एक इंसान को मारा था तो हम समझ नहीं पाए थे कि वो लोग कौन है, लेकिन कंचना की बेक हिस्ट्री जानने के बाद हमें पता चल गया है कि वो दोनों एले की बीवी और उसका साथी था। तो दोस्तों, इस स्टोरी को सुनने के बाद बाबा का कहना था कि वो कंचना की मदद नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर उन्होंने ऐसा किया तो इंसानों को उन पर से एतबार उठ जाएगा और इसीलिए वो कंचना की आत्मा को कैद करने लगते हैं। कंचना रोते हुए बोलती है कि आज पूनम की रात है और उसे एमएलए शंकर को आज ही मारना होगा, लेकिन बाबा कंचना की आत्मा को एक लौटे में कैद कर लेते हैं। बाबा राघव को एक ताबीज देते हैं जिसे उसे 3 दिनों तक बांधे रहना होगा, वरना कंचना की आत्मा वापस आ सकती है। मीनवाइल बाबा इस कंचना के आत्मा वाले लोटे को समंदर में फेंक देते हैं। दूसरी तरफ हम भी उस एमएलए शंकर को देख पाते हैं जो कि किसी स्वामी जी के पास गया था और शंकर का कहना था कि उसके परिवार वाले एक एक करके मारे गए हैं। स्वामी जी बताते हैं कि उसके परिवार वालों को कंचना के आत्मा ने मारा है और वो अब एमएलए को भी मारने की कोशिश कर सकती है। इससे बचने के लिए एमएलए शंकर को कुछ स्टेप्स फॉलो करने होंगे। सबसे पहले उसे कंचना और उसके परिवार वालों की लाश उनके जमीन से बाहर निकालनी होगी और फिर उसे उन लाशों को पवित्र अग्नि में डालना होगा। ये पवित्र अग्नि ट्रांसजेंडर लोग समुद्र किनारे जलाते हैं, जहां वो नाचते गाते हुए अपनी बिरादरी से किसी एक देवी को चुनते हैं और वो लोग उस देवी से अपनी सारी पीड़ा हरने को बोलते हैं। हमारे लिए फौरन ही लाशों को जमीन से बाहर निकालने लग जाता है और समुद्र के अंदर कंचना की आत्मा उस लौटे में कैद होकर तड़प रही थी। अब दोस्तों, यहाँ सीन चेंज होकर राघव पे फोकस करती है, जहाँ राघव के दिल में कंचना के लिए हमदर्दी आ गई थी और इसीलिए वो अपनी ताबीज खोल देता है, जिसके कारण कंचना उस लौटे से आजाद होकर राघव को वापस पजस कर पाती है। राघव पूरी तरह से कंचना में तब्दील होकर समुद्र किनारे नाचता है और वो एमएलए शंकर के आने का इंतजार करता है। शंकर के आते ही कंचना, रहीम भाई, उनके बेटे की आत्मा एमएलए के आदमियों को मारने लगते हैं और कंचना एमएलए को मारने उसके पीछे दौड़ती है। एमएलए भागकर भगवान नरसिम्हा के मंदिर में शरण लेता है और कंचना इस मंदिर के अंदर प्रवेश नहीं कर पाती है। यहाँ पे कंचना भगवान से न्याय के लिए गुहार लगाती है और उसके ऐसा करते ही वो अब इस मंदिर के अंदर प्रवेश कर पा रही थी। कंचना एमएलए को मंदिर से बाहर खींच कर लाती है और वो ठीक भगवान नरसिम्हा की तरह एमएलए शंकर के शरीर को फाड़ डालती है। कंचना को उसका बदला मिल चुका था और चूंकि राघव ने उसकी मदद करी, कंचना हमेशा राघव के मुश्किल वक्त में उसकी मदद करने चली आती है। मूवी के लास्ट सीन में हम भी उस सभी को एकदम खुश देख पाते हैं और राघव ने कंचना के जमीन पे एक अस्पताल खुलवाया जहाँ की डॉक्टर गीता थी। कुछ गुंडे यहाँ पर आते हैं और हम भी उस राघव को कंचना का रूप लेते देख पाते हैं, विच प्रूफ कि कंचना अब भी हमारी दुनिया में ही है। मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी कंचना फिल्म की कहानी और ये फिल्म एंटरटेनिंग है। इस फिल्म के द्वारा दिया गया सोशल मैसेज काफी अच्छा है और हॉरर कॉमेडी होने के कारण इस फिल्म में ढेर सारे कॉमिक सीन्स हैं। यहाँ खास बात यह है कि इस फिल्म की रीमेक अक्षय कुमार करने वाले हैं, जहां वो राघव के किरदार को निभाएंगे। अक्षय कुमार वाली फिल्म का नाम लक्ष्मी बॉम्ब हो सकता है, जो कि 2020 में रिलीज होगी और इस फिल्म को राघव लॉरेंस ही डायरेक्ट कर रहे हैं। सो आई एम क्वाइट एक्साइटेड फॉर लक्ष्मी बॉम्ब मूवी। और इससे पहले वो फिल्म आए, मैं अपने चैनल पे कंचना के सारे पार्ट्स जरूर एक्सप्लेन कर दूंगा। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आई होती जैसे लाइक और शेयर कीजिए और अगर आप मेरे चैनल को सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप मुझे पेटीएम पे डोनेट कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जाने से पहले हमारे चैनल हंटिंग ट्यूब को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को जरूर दबा दीजिएगा, क्योंकि हाँ, अपने चैनल पे ऐसे वीडियो लाते रहते हैं। पीस।